नवरात्र पर्व पर सिविक सेंटर स्थित बंगलामुखी मंदिर 1100 दीपों से जगमगा उठा है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु बंगलामुखी माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई कई रहस्यमयी मान्यताएं भी हैं, जो इसकी विशेषताओं को बतलाती है। इस खास मौके पर देखिए हमारे संवाददाता धर्मराज सिंह की खास रिपोर्ट। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं सिविक सेंटर में विराजमान बंगलामुखी माता मंदिर में, जहां पर बंगलामुखी माता का एक विशेष ही महत्व होता है। और इस बंगलामुखी माता मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं माता का वह रूप, उन्हें देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके इन दर्शनों को प्राप्त करके वह एक अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के पर्व के अवसर पर जिस तरह मंदिर प्रांगण में और मंदिर के अंदर बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, यह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और मंदिर के चारों ओर जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं मंदिर में आसपास जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मंदिर के प्रांगण के आसपास जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो काफ़ी रोचक हैं और लोगों को आकर्षित कर रही हैं। मंदिर के चारों ओर लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है और मंदिर को साजो सज्जा से सजाया गया है। और यह जो व्यवस्था बनाई गई है नवरात्रि से लेकर हमेशा बनाई जाती है। और यहीं पर अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए केंद्र भी बनाया गया है। तो आइए हम दिखाते हैं कि जो अखंड ज्योति केंद्र है, यहाँ पर जो कलश के माध्यम से कलश यहाँ विराजित किए गए हैं और यह मनोकामना वाले कलश होते हैं और इसे रखने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और इसे देखने के लिए मंदिर प्रांगण के सदस्यों द्वारा बाकायदा देखरेख की जाती है। वहीं ये कलश जो जगमगा रहे हैं, ये माता रानी की कृपा है और उनके आशीर्वाद से लोग अपने मनोकामना कलश रखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बंगलामुखी माता के दर्शन मात्र से ही दुश्मनों का नाश होता है। वहीं हमारे साथ मौजूद है पंडित प्रकाश द्विवेदी जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि बंगलामुखी माता की क्या विशेषता होती है और कहां-कहां से लोग दर्शनों के लिए आ रहे हैं। बंगलामुखी माता मंदिर का एक बहुत विशेष महत्व है पंडित जी, और क्या कहना है आपका? जयमाग्रमादाय करेण देवी भावेन शत्रु परपीडन्ति गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। बंगलामुखी माता जो है 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या हैं, जो तांत्रिक देवी होती हैं। इनका जितना भी पूजन पाठ अनुष्ठान होता है वो रात्रि में ही होता है। तो हमारे यहाँ भी रात्रि के 2 से 3 बजे तक पूजन पाठ चलता रहता है। और यहाँ मनोकामना अखंड ज्योति रखी गई हैं और प्रतिवर्ष यहाँ रखी जाती हैं। जो विदेश से भी लोग यहाँ अखंड ज्योति जलवाते हैं, जिसकी जो मनोकामना होती है वो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ पर अखंड ज्योति लोग जलवाते हैं और प्रतिदिन आकर पूजन पाठ यहाँ करती हैं। लोग यहाँ अनुष्ठान भी करवाते हैं, चंडी पाठ भी हो रहा है ब्राह्मणों द्वारा। और रात्रि में ब्रह्मचारी श्री चैतन्यानंद जी द्वारा विशेष पूजन चलता है, जो रात्रि के 2:30-3 बजे तक चलता है। पंडित जी, कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन मात्र करने से दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है और उनका नाश होता है। ये बंगलामुखी देवी जो है शत्रुओं का दमन करती हैं। बंगलामुखी सिद्धपीठ शंकराचार्य मठ में आप देख रहे हैं, यहाँ पर सहस्त्रों ज्योति प्रज्वलित की गई है। यह पावन नवरात्रि महापर्व जिसमें लोग घरों में आराधना करते हैं, लेकिन दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते, क्योंकि वह अखंड होता है और अखंड दीपक जो बुझना नहीं चाहिए। तो इसलिए मंदिरों में यहाँ पर आप देखें बंगलामुखी सिद्धपीठ शंकराचार्य मठ में सहस्त्रों दीपक भक्तों द्वारा प्रज्वलित किए गए। जो भी भक्त दीपक प्रज्वलित करता है, इसमें कहते हैं कि शास्त्रों में देवी पुराण में आया है कि भगवती जो है ज्योत स्वरूप में यहाँ पर विराजमान हो जाती है। और जो भी मनोकामना व्यक्ति किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी भी शत्रु बाधा से संबंधित हो,
चाहे किसी रोग के संबंधित हो, किसी बीमारी से, या जो भी मनोकामना, विदेश तक लोग जाने के लिए यहाँ पर अखंड ज्योति स्थापित करते हैं। आइए हम जुड़ते हैं पंडित जी से, उनका क्या कहना है कि नवरात्रि पर्व पर माता के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं और नवरात्रि का जो पर्व चल रहा है उस उपलक्ष्य में महाराज का क्या कहना है? तो ये शारदीय नवरात्रि है। ये नवरात्रियाँ जो आती हैं शक्ति संचय का पर्व माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति शक्ति की आराधना करके शक्ति का संचय करता है। 10 महाविद्याओं की आराधना, 9 दुर्गाओं की आराधना या उनके अन्य जो स्वरूप हैं उनकी आराधना भगवती की करना चाहिए। जो जिसका स्वभाव होता है प्रकृति के अनुसार। भगवती बगलामुखी जो सरगर्म संपन्ना है, मान मोहन स्तंभ चन आकर्षण विकर्षण, तो इनके दर्शन मात्र से शत्रुओं का पराभव होता है। जो हमारे ऊपर कोई पराभिचार करता है, तंत्र मंत्र अभिचार प्रयोग करता है, तो उसकी निवृत्ति भगवती पीताम्बरा बगलामुखी दर्शन मात्र से दूर होती है। महाराज ये 10 विद्याओं की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या विशेष महत्व माना जाता है? देखिए, जैसे 9 दुर्गा होती हैं ऐसी वो 9 दुर्गा हैं, जैसे 10 महाविद्याएं हैं। तो 5 श्रीकुल में जाती हैं, 5 ताराकुल में जाती हैं। तो तारा काली, सूर्य तारा काली, छिन्नमस्ता, धूमवती आदि जो ताराकुल की हैं, और श्रीकुल की हैं राय राजेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, भगवती बगलामुखी, ये श्रीकुल की हैं। इनकी आराधना करने से मात्र शत्रुओं का नाश नहीं होता, शत्रुओं का नाश भी होता है। और उसके बाद ऐश्वर्य, राज्य, सौभाग्यदायी, मंत्र दोष मोचनी, ग्रह दोष निवारणी, बगला शत्रु नाशनी, सारे ग्रहों का दोष उन्मोचन करती हैं। ग्रह स्थिति यदि आप गड़बड़ तो उसमें भी भगवती, क्योंकि यह स्तंभनी शक्ति है, इनकी आराधना करने से सारे ग्रहों के दोषों का मोचन होता है एवं राज्य सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है बगला की आराधना करने से। माँ का पूजन अर्चन करने के लिए कोई विशेष दिन बनाया गया और माँ को कौन सा विशेष फल चढ़ाया जाता है? भगवती पीताम्बरा पीत पुष्पई पीत वस्त्रई पूजता वेदायनी, भगवती पीताम्बरा माता की, बगलामुखी माता की समस्त पीतोपचारों से उपासना करने से भगवती प्रसन्न होती हैं। फल में पपीता वगैरह भगवती को विशेष प्रिय है, लोग चढ़ाते हैं। और धातुओं में जैसे स्वर्ण धातु, क्योंकि इसका आवरण पीला होता है, तो पीली वस्तु भगवती को बहुत प्रसन्न है। जैसे हमको जो वस्तु प्रिय होती है यदि कोई दे देता है तो उस व्यक्ति को भी प्रसन्नता आ जाती है कि व्यक्ति हमारे ऊपर ला करके स्नेह वस्तु दी। तो जो भगवती की जो प्रिय है वो चीज यदि हम उनको समर्पित करते हैं तो भगवती उससे प्रसन्न हो करके अनुग्रहता अपना वर्धन करते हैं। हमारे साथ मौजूद थे मंदिर के पुजारी, जिन्होंने बताया कि बगलामुखी माता का क्या विशेष महत्व होता है और दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करना है तो माता के दर्शन मात्र से ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। संजय तिवारी साथ धर्मराज सिंह, पल पल इंडिया न्यूज। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।